हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करेंगे नो जॉब्स एलएमआई पर कि एलएमआई क्या होता है। बहुत से लोगों को पता होता है कि एलएमआई क्या है और कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो जिन्हें नहीं पता तो हमने सोचा आज हम आपके साथ अपनी छोटी सी नॉलेज शेयर करें, जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाए कि एलएमआई क्या होता है। नहीं तो आप लोग को बेकार ही कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, उसे फ़ीस देनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा और वो उससे भी आप तभी एडवाइस या सजेशन ले सकते हैं जब आपको थोड़ी बहुत उस चीज़ की नॉलेज हो। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया हो जाए कि एलएमआई क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोगों को पता है कि एलएमआई क्या होता है और बहुत से लोगों को नहीं पता। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, एलएमआई होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो होता है जब आप कनाडा मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे एलएमआई ज़रूर चाहिए होती है, चाहे वो नेगेटिव अगर आपको मिल रही है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिले तो बहुत अच्छा, आपको पॉजिटिव ही एलएमआई चाहिए होती है। तो जो ये एलएमआई होता है ये एक लेटर की तरह होता है जो ईएसडीसी के पास जाता है। जब ये लेटर आप एलएमआई के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयर अप्लाई कर रहा है तो ये ईएसडीसी के पास जाता है। वो ही बस ये उनको ये बताया जाता है कि हमने मतलब अपनी पोजीशन के लिए, अपनी कंपनी में जो जॉब की पोजीशन के लिए बहुत से लोगों को देखा, बट हमें जिस पोजीशन के लिए वो जैसा बंदा वो चाहिए उस पोजीशन पे वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हम अपनी जॉब मतलब वहाँ पे फिल नहीं कर पा रहे हैं कंपनी में, तो इसलिए हमें कनाडा आउटसाइड के लिए चाहिए, वहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं। तो ईएसडीसी क्या करता है कि वो बस इतना चेक करता है कि जो कैनेडियन जॉब मार्केट है उस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, उसको कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर वो सब कुछ सही होता है तो वो आपको पॉजिटिव एलएमआई दे देते हैं। और जो पॉजिटिव एलएमआई के लिए चाहिए तो जो एम्प्लॉयर उसको मतलब करता है उसको $1000 देने पड़ता है कैनेडियन, वो आपको नहीं देने पड़ते हैं। जो आपको जॉब के लिए वहाँ पे रखता है उनको ही देने पड़ते हैं। तो वो जब ये सब कुछ चेक करते हैं उसके बाद ईएसडीसी आपको एक लेटर देता है। तो जब आपको एलएमआई का पॉजिटिव लेटर मिल जाता है तब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। जब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें क्लोज्ड वर्क परमिट मिलता है। उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में आप सिर्फ उसी की कंपनी में जॉब कर सकते हैं, उसी की पोजीशन पे जॉब कर सकते हैं और उसी के साथ काम कर सकते हैं। आप किसी दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते क्योंकि वो आपका क्लोज वर्क परमिट है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये मिल रहा है तो आपको उन्हीं के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट में क्या होता है कि उसमें आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे काम कर सकते हैं और किसी भी जॉब के लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन वर्क परमिट है। इसके लिए आपको कोई एलएमआई की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, वो है आपका क्लोज वर्क परमिट बट नो एलएमआई नीडेड। जैसे कि मैंने पहला वाला क्लोज वर्क पे जो परमिट बताया था उसके लिए आपको एलएमआई चाहिए होती है, बट एक क्लोज वर्क परमिट ऐसा भी होता है जिसके लिए आपको कोई एलएमआई नहीं चाहिए होती। उसके आगे मतलब आपको साफ उसमें मेंशन होता है कि नो एलएमआई, तो ये भी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको तीनों वर्क परमिट बता दिए हैं कि ये कौन से वर्क परमिट है जिनके लिए आपको एलएमआई ये चाहिए या नहीं चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि वो कौन सी जॉब है जिसके लिए हमें एलएमआई नहीं चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है सिग्निफिकेंट बेनिफिट कैटेगरी। ये कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि हम कनाडा आके आपको सोशली या फिर इकनॉमी, आपके जो कल्चर है उस कल्चर्स के टर्म्स पर हम आपको प्रॉफिट देंगे, या हम ऐसा उन्हें प्रूव करना पड़ता है। इसमें कुछ आते हैं टीवी शोज़ वगैरह या आपके फिल्म प्रोडक्शन वाले जो आते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, इसमें आपके टेक्निकल वर्कर्स भी होते हैं। तो जो वो आर्टिस्ट होते हैं वो यहाँ पे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम करते हैं जिसके लिए उन्हें कोई एलएमआई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इसके थ्रू अपना जो उनका वर्क परमिट है उसमें वो लगाते हैं, इसके लिए उन्हें एलएमआई नहीं चाहिए। यहाँ पर आते हैं दूसरे जो टेक्निकल वर्कर्स होते हैं, उन्हें भी एलएमआई की ज़रूरत नहीं होते हैं, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे बहुत सी मतलब जैसे लोगों की ज़रूरत होती है। अगर वो टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं तो उसके लिए उन्हें एलएमआई की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। ये सबसे ईजिएस्ट वे होता है कनाडा मूव होने के लिए। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र क्या होता है कि जब हम यहाँ पे किसी अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे अपनी कंपनी में काम कर रही हूँ और मुझे कनाडा मूव होना है और मेरी कंपनी की ब्रांच या हेड ऑफिस क्वार्टर वहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे मूव कर सकती हूँ, मुझे मेरी कंपनी अगर ट्रांसफ़र कर रही है। और ये सबसे फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि इसमें हमें हमारा पैसा नहीं लगता है, क्योंकि हमें वहाँ पर रेंट नहीं देना होता, वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। हमें वहाँ पर एलएमआई नहीं चाहिए होती क्योंकि हम अपनी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं। सेकंड, हमारी टिकट्स नहीं लगती हैं या हमारी बहुत सी चीज़ों में हमें वहाँ फ़ायदा हो जाता है। और ये सबसे ईजिएस्ट वे भी होता है क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि सारे प्रूफ आपकी कंपनी आपको दे रही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट बहुत कम लोगों को मिलती है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत से लोग जा भी सकते हैं, बट अगर आपकी कंपनी का वहाँ हेड ऑफिस या वहाँ पर ब्रांच है और आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है
तो हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जा सकते हैं। बट ज़्यादातर इसमें फ़ायदा होता है जो आईटी वगैरह में, अगर इंडिया में काम कर रहे हैं या आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपको ईजीलीस्ट वहाँ पे आपको मूव होने के, कनाडा जब आप मूव करेंगे आपको वहाँ पे ईजीएस्ट वहाँ पे मिल जाएगी आपकी ब्रांच में। तो जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ़ एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ़ एम्प्लॉयड वर्कर में क्या होता है कि जब आप अगर कनाडा आके अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, उसे रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एलएमआई की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी अपना जो इंडिया में या आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, जहाँ से भी आप वहाँ पर अपना ऑलरेडी बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। तो जब भी आप कनाडा मूव होते हैं और यहाँ भी आप अपना वही बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एलएमआई की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि ये आपको बहुत से लोगों को शायद पता ही होगा कि एक ऑपोजिट होता है। जैसे बहुत से लोग कनाडा से अगर मूव होकर दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो दूसरी कंट्री से लोग यहाँ के आते हैं। एग्जांपल जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, वो कनाडा के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वही प्रोफेसर्स को वो दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजते हैं। वो किसी और, चाहे वो इंडिया हो या किसी भी कंट्री हो, वहाँ पर जाके भी वो लोग अपना वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या हमारे जो लेक्चरर्स हो गए वो जाते हैं। तो ये एक ऑपोजिट चलता है कि कुछ लोग अगर कनाडा से मूव होकर किसी कंट्री में जाते हैं तो वो वहाँ से मूव होकर यहाँ आते हैं, तो उसे रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको एलएमआई की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कनाडा आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम होते हैं, आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, आप अपनी वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ये यूथ एक्सचेंज होता है। इसके बाद जो आता है वो है फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्क। इसमें क्या होता है कि अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है और आप कनाडा आ चुके हैं तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक ऐसी वो चीज़ है कि अगर आपको ये लैंग्वेज आ रही है तो आपको यहाँ पे ईजिएस्ट आपको लैंग्वेज के बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। इसके लिए भी आपको एलएमआई या किसी ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपको फ्रेंच स्पीकिंग है आपका, अगर आपने वो कोर्स किया है या आपको वो लैंग्वेज आती है, तो इस बिहाफ पे भी आपको वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये थी वो सारी जानकारी जो आज मैंने आपको बताई है इन सारी कैटेगरीज़ में कि हमें क्या एलएमआई के लिए चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो कनाडा वर्क वीज़ा विदाउट एलएमआई, अगर आपको इस चीज़ के मतलब रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है या कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि हम इस पर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। थैंक यू।